अगर तुम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो और लीड कोड का नाम सुन के लगता है ये सिर्फ टॉपर्स के लिए है, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच चेंज कर देगा। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे लीड कोड क्या है, कैसे यूज होता है और क्या 10-12 स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं या नहीं। और हाँ, एक बार और 90% पीपल, काफी लोग लीड कोड यूज तो करते हैं लेकिन सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए एंड तक बने रहना। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है। लीड कोड को 2015 में सिलिकॉन वैली में स्टार्ट किया गया था बाय विंस्टन थॉमसन के द्वारा, और आइडिया सिंपल था कि कोडिंग इंटरव्यू के लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बनाना है। और शुरुआत में ये एक स्मॉल वेबसाइट थी, लेकिन जैसे जैसे टेक हायरिंग सीरियस होती गई, लीड कोड एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया और आज के टाइम लीड कोड मिलियंस ऑफ यूजर यूज करते हैं और वर्ल्ड की टॉप कंपनी के इंटरव्यू का पार्ट है। और हाँ, बिगनर से लेकर प्रोफेशनल तक सबके लिए रेलेवेंट है। इस वीडियो के मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि लीड कोड क्या होता है। देखो, लीड कोड एक ऑनलाइन कोडिंग प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जहां तुम प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो। और सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि क्या लीड कोड फ्री है। या ऑफ कोर्स लीड कोड फ्री है, और देखो उसके दो वर्जन होते हैं, फ्री वर्जन होता है और पेड वर्जन होता है। लेकिन जो फ्री वर्जन है उसमें ही तुम हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज यूज कर सकते हो और अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। और जो उसका दूसरा वर्जन होता है वो पेड होता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए फ्री वर्जन भी मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं कि लीड कोड क्या प्रोवाइड करता है। देखो, लीड कोड सिर्फ क्वेश्चन नहीं देता, ये प्रोवाइड करता है इजी, मीडियम, हार्ड लेवल प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन सेक्शन। और मतलब हम लोग को यहाँ पे एक ही जगह पर प्रैक्टिस प्लस लर्निंग प्लस इम्प्रूवमेंट सब मिल रहा है। बात करते हैं कि क्या 10-11 स्टूडेंट लीड कोड यूज कर सकते हैं क्या नहीं। सिंपल आंसर यस। अगर तुम 10th या 11th में हो और बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो लीड कोड तुम्हारे लिए अर्ली एडवांटेज बन सकता है। बट एक रूल याद रखो, पहले लैंग्वेज का बेसिक क्लियर होना जरूरी है। देखो, यहाँ पे काफी लोग का डाउट होता है कि स्टूडेंट लीड कोड का बेनिफिट कैसे उठाएं। देखो, लीड कोड का बेनिफिट तब मिलता है जब तुम उसे स्मार्ट वे में यूज करो। बेस्ट अप्रोच यही है, इसे नोट डाउन कर लेना। रोज एक क्वेश्चन लगाओ, पहले प्रॉब्लम समझो, रॉन्ग हो तो सॉल्यूशन देखो और लॉजिक नोट करो, कॉपी पेस्ट नहीं। इससे तुम्हारा क्या होगा कि लॉजिक स्ट्रांग होता है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है, इंटरव्यू का फियर भी खत्म हो जाता है। तो अब इस टॉपिक के बारे में बात चल रही है तो स्टूडेंट के मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि जो हम टॉपिक देख रहे हैं इसका क्रेज कितना है। तो आज लीड कोड सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक ग्लोबल कोडिंग कल्चर बन चुका है। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी टॉप कंपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को प्रायोरिटी दे रही है। इंडिया से लेकर सिलिकॉन वैली तक स्टूडेंट डेली लीड कोड प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आजकल की कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देख रही है, हायरिंग का फोकस यही है कि तुम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, कैसे उसको हैंडल करते हो, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तुम अनफैमिलियर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। और लीड कोड एग्जैक्टली यही स्किल टेस्ट करता है। आज के एआई के ज़माने में हमारा जो एआई है इतना एडवांस हो गया कि 2 मिनट में आप इंस्ट्रक्शन लिखिए कोई भी और एआई उसे 2 सेकंड में कोड लिख कर दे देगा। तो चलिए समझते हैं कि एआई एरा में लॉजिक की वैल्यू से है। देखिए, एआई कोड लिख सकता है लेकिन लॉजिक और डिसीजन मेकिंग तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। इसलिए फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, एल्गोरिथम माइंडसेट, ये स्किल और भी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है। एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट यहाँ तक बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, लीड कोड कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ लीड कोड। देखो, लीड कोड यूज़ करना बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। आप अपने फ़ोन पे गूगल पर जाना और वहाँ पे सर्च करना leadcode.com। एक वेबसाइट ओपन होगी, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ पे जाना, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है ना। और यही तो फायदा होता है। और फ्री अकाउंट बनाओ अपना, जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे अपना फ्री अकाउंट बना लेना, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग बना लेते हैं। और उसके बाद फिर अपना लैंग्वेज चूज करना, ठीक है, जो आप लोग लैंग्वेज चूज जो स्टडी कर रहे हो, जैसे पाइथन होगी, जावा होगी, सी प्लस प्लस हो गई। और जैसे आप लोग सब कुछ सेटअप कर लोगे उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स देखना है। और प्रॉब्लम स्टार्ट करना तो इजी लेवल से स्टार्ट करना, डिफिकल्ट लेवल से स्टार्ट ना करना। क्योंकि डिफिकल्ट लेवल से स्टार्ट करोगे तो ऑलमोस्ट सभी लोग को पता है कि डिमोटिवेट आएगी, डिमोटिवेशन होगा। और हाँ, मेरी ये भी एक एडवाइस है कि अगर आप लोग ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे भी आ गए तभी आप लोग इजी लेवल पे स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आप, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इस वेबसाइट को यूज करोगे ना, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा। फिलहाल के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, इनपुट और आउटपुट एग्जाम्पल होते हैं, और तुम अपना कोड लिख के सबमिट कर सकते हो। अगर कोई सॉल्यूशन रॉन्ग होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लीड कोड तुम्हें टेस्ट केस दिखा देता है। Now, I am talking about how to use lead code right way, right? तो लीड कोड कैसे यूज करते हैं, यहीं पे 90% बिगनर यूज करते हैं। लीड कोड यूज करने का सही तरीका, इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, एक्सेप्टेंस पे फोकस मत करो। व्हाट मीन एक्सेप्टेंस? देखो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक्सेप्टेंस। जब तुम लीड कोड पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबमिट करने के बाद एक परसेंटेज दिखाता है, उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस रेट। एक्सेप्टेंस का सिंपल मतलब है कितने लोगों का सॉल्यूशन करेक्ट हुआ, ठीक है। देखो, जब मान लो सपोज एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, मान लो किसी क्वेश्चन का एक्सेप्टेंस 60% है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ईजी है और ये भी नहीं कि सॉल्व करने वाला वो एक्सपर्ट होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, 100 में से 60 लोगों का 60 लोगों का कोड सही है, ठीक है।
हाँ, और कॉमन मिस्टेक तो ये है कि यहीं पे मोस्टली 90% बिगिनर गलती करते हैं। लोग सिर्फ हाई एक्सेप्टेंस क्वेश्चन ढूँढते हैं और सोचते हैं ये ईज़ी होगा, ये कर लेते हैं। लेकिन नहीं, देखो एक्सेप्टेंस का जितना परसेंटेज हाई होगा, उतना ज़्यादा वो ईज़ी होगा, ठीक है? और जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मेबी बग हो सकता है। तो जो हाई एक्सेप्टेंस वाला होगा, वो बता रहा है कि जो लोग हैं, जैसे मान लो 60% मतलब 60% यानी 60 लोग, वो पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में कर ले रहे हैं। यानी कि बिगिनर्स के लिए ये सही है यार, कि प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। तो एक्सेप्टेंस का रेट भी देखो ध्यान से कि हाँ, अगर एक्सेप्टेंस का रेट हाई है, तो उसको चूज़ करो। जितना अगर मान लो इसे एक क्राइटेरिया होता है कि 50% से अगर कम होगा ना, तो उसको छोड़ दो यार, मत करो, क्योंकि इसमें मेबी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टैग्स होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स दिए रहते हैं, तो वो आप बिगिनर के लिए, स्टार्टिंग के लिए सही नहीं है। वो शायद एडवांस लेवल का होता है, तो मेबी आप जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस करते रहोगे, वैसे-वैसे आपको पता चलता रहेगा। बट ट्रूथ ये है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ हर्षने बताता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो ठीक है, एक्सेप्टेंस को चूज़ करो सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए। रियल फोकस होना चाहिए, तुमने प्रॉब्लम का लॉजिक समझा है या नहीं? तुम सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं? तुम सिमिलर प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व कर पाओगे या नहीं? तो ये बात बहुत अच्छी तरह से लाइन याद रखना कि हाई एक्सेप्टेंस का मतलब ईज़ी नहीं होता और लो एक्सेप्टेंस का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता। इसलिए लीड कोड यूज़ करते वक़्त एक्सेप्टेंस का चेज़ मत करो, अंडरस्टैंडिंग को समझो और एक्सेप्टेंस ऑटोमैटिकली आ ही जाएगा यार, ठीक है? तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है द एंड। यस, अगर तुम लोग यहाँ तक बने रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल दोनों है। कांग्रेचुलेशन, मैं कांग्रेट करूंगा। और लीड कोड हार्ड नहीं है, बस अनफैमिलियर है। स्लो चलो, डेली चलो, लेकिन रुकना मत। टैबो बाइक का रूल याद रखो, रन विद अ बॉल, नॉट विद अ क्राउड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।